नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दुर्गा भैया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उस पार्ट के बारे में जिसमें से लगभग आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस पार्ट का नाम है, उस टॉपिक का नाम है हमारा पैसेज रीडिंग, जिसमें आपको एक पैसेज पढ़ना होगा और आपको उसमें 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो इन टोटल आपको एक पैसेज से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अब वो 3 तरह के क्वेश्चन क्या क्या होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ डिस्कस करूंगा उन तीनों टाइप को आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके साथ मैं बताऊंगा आपको इस पैसेज रीडिंग को कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है आपका प्रिपरेशन का? टेक्स्ट बुक ऐप। क्योंकि टेक्स्ट बुक ऐप में हजारों बच्चे कंपटीशन के लिए बैठते हैं। और देखिए, आप ना अपने आप को कभी भी, एक टिप मैं आपको देता हूँ कि अपने आप को ना कभी भी अपने मार्क्स के बेसिस पे जज ना करें। अपने आप को जज करें आप अपने परसेंटाइल के बेसिस पे, क्योंकि कंपटीशन में ऊपर के कुछ ही परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दें जहाँ पे हजारों बच्चे ऑलरेडी बैठ रहे हैं टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तभी तो आपको पता लग पाएगा आप कितने लोगों से आगे, कितने लोगों से पीछे, और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक की अभी एक सेल चल रही है जिसका नाम है उम्मीद की किरण, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है ईयरली का 395 में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक डिस्काउंट मिलेगा 12% का अगर आप हमारा कूपन यूज करेंगे जिसका नाम है दरोगा अनुज भैया डैब इस्तेमाल करने से 12% डिस्काउंट मिलेगा आपको। और आज उस सेल का लास्ट दिन है 14 तारीख। तो मैं चाहूंगा आपसे कि अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, तो आप उसको अभी बाय कर लें, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाए। तो चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने आगे टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपके पे जो पैसेज रीडिंग आएगी उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या, आपका जो डायरेक्ट पैसेज से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको पैसेज में कहीं ना कहीं उसका आंसर छुपा होगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको बताना होगा पैसेज की थीम, या फिर उसकी टोन, या फिर उसका टाइटल। ये 3 तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन 3 तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के देखिए सबसे बेस्ट वीडियो मैंने भी इनसे ही पढ़ा था। आप पढ़ सकते हैं, 2 टीचर हैं इसके लिए, एक रानी मैम, दूसरा निमिषा बंसल मैम। आप यूट्यूब पे उनकी वीडियो को जरूर देखें। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हो, आपका ये जो थीम, पैसेज और टाइटल वाला जो क्वेश्चन आपका आता है वो कभी गलत नहीं होगा। तो उन दोनों की वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उनको जरूर देखें। और ऐसे नहीं कि सिर्फ एक को देखें, दोनों को देखें एक बार, और उसके बाद प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करने से फिर होगा क्या, आपको जो आपने सीखा है वो उसको आप अमल कर पाएंगे आसानी से। और उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारी थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा आता है वो कैप से रिलेटेड। हमारे पैसेज में कोई वर्ड दिया होता है, उसका आपने एंटोनिम सिनोनिम बताना होता है, उसका आंसर देना होता है। या फिर आपसे एक इडियम फ्रेजेस आपका पैसेज में यूज करा गया होता है, आपने उसका आंसर देना होता है, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा सकते हैं, या फिर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ा था ब्लैक बुक से। तो आप ब्लैक बुक को उसके लिए पढ़ सकते हैं, वहां से आपको वो कैप पार्ट हो जाएगा। वो कैप पार्ट सिर्फ आपको यहाँ से एक क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगा, पूरा आपका अलग से एक सेक्शन आता है आपके एग्जाम में, तो आप उसमें भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो वो कैप मैं मानता हूँ आप कर भी रहे होंगे। तो तीनों क्वेश्चन ये हो गए। बाकी एक जो क्वेश्चन, वो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसको सॉल्व करने के लिए मैं एक ग्रामर आपको इलाज देता हूँ। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा पार्ट होता है ना मेंस का, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। और उसके लिए ग्रामर इलाज ये है कि आप रीडिंग स्किल अपनी अच्छी कर लें। तो रीडिंग स्किल कैसे अच्छी होगी आपकी, जब आप रोज की डेली बेसिस पे ना कोई इंग्लिश आर्टिकल या फिर इंग्लिश मतलब कोई भी पैसेज रीड करेंगे। तो उसके लिए सब लोग रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए। बट न्यूज़पेपर पढ़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा उसमें पेपर में कंटेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है। उसको कुछ मिनट में पढ़ना आसान नहीं होता आपके लिए। तो उसके लिए सॉल्यूशन मेरी तरफ से मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है दरोगा भैया, उसमें मैं 6 से 7 आर्टिकल रोज डालता हूँ। तो ज़्यादा ना पढ़ के आप उन 6 से 7 आर्टिकल को रोज पढ़े, सो दैट आपका रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए। क्योंकि पैसेज में ना क्या होता है कि अगर 2 तरह के लोग होते हैं कि वो एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर उसका मीनिंग सोचते हैं इसका क्या कहना चाहता है, फिर सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि अच्छा ये कहना चाहता है। और दूसरा क्या है, जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है, वो बस पढ़ रहे होते हैं, उनके माइंड अपने आप ही उसको बता रहा होता है कि भाई ये कह रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, वो कैसे होता है, उन्होंने प्रैक्टिस करी होती है रीडिंग की। तो पहले क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा था आपको कि जिसमें आपको पैसेज में से आंसर ढूंढना होगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले पैसेज जैसे आपके सामने आया। और इससे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं देखिए चीजें याद आ रही है, मेरे को टिप्स याद आ रही है कि जब भी आपके सामने पैसेज का क्वेश्चन आए ना, आप उसको देखते स्किप कर दीजिए कि मैं इसको लास्ट में करूंगा। क्योंकि पैसेज रीडिंग का, पैसेज आंसरिंग का जो आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको उसको ना देखते ही छोड़ दीजिए लास्ट के लिए, कि मैं इसको लास्ट में सॉल्व करूंगा। और जब सॉल्व करने की बारी आए तो पहले ना क्वेश्चंस को पढ़ ले, जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना, उन क्वेश्चंस को पढ़ ले कि क्या क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद पैसेज को रीड करें। और जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए कि कोई पैसेज है, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो और पहला क्वेश्चन ही आपको क्या बोल रहा है कि लोकेशन के रिलेटेड है, कि ये लोकेशन कहाँ पे है, ये जगह अगर स्थित है तो कहाँ स्थित है। तो आप कीवर्ड वहां पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर उनका कि लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। उस तरह दूसरा कि कब वो बनी थी, उसका नो ये एस्टैब्लिश्ड कब हुई थी, या जो भी है XYZ, आप उसे कीवर्ड लिख लीजिए क्वेश्चनों के। उसके बाद आप पैसेज को रीड करें
और पैसेज को जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे, जो आपका देखो आपके सामने कीवर्ड रहेंगे कि भाई लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, जब पैसेज को रीड कर रहे होंगे ना तो लोकेशन के बारे में जैसे आपका लाइन आएगी तो आपको पता लग जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको। तो पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उनके कीवर्ड्स बनाने हैं, उसके बाद पैसेज को रीड करना है। इससे आप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे टाइप के लिए वीडियो को मैंने आपको बता दिया, तीसरे टाइप के लिए मैंने बता दिया आपको ब्लैक बुक से वो गैप आपको करनी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके तीनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मैं मानता हूँ फिर आपके पैसेज में जो 25 क्वेश्चन है ना उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सारे आप आंसर कर पाएंगे। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मेरा रीडिंग कॉम्पिटिशन में ना आरसी में से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी था हमारा पैसेज में से एक एंटोनियम सिनोनिम मुझे बताना था, एंटोनियम बताना था, वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। बाकी कभी कोई क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ। रीडिंग कॉम्पिटिशन पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ना मैं आर्टिकल पढ़ता आ रहा हूँ, और जैसे आर्टिकल मैं पढ़ता है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मानता हूँ आपका सब कुछ सॉल्व हो गया होगा। बाकी लास्ट टिप मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ कि भाई अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। जैसे मैंने आपको 3 टिप बताई है ना यहाँ पे, इन तीनों टिप पर वर्क करें, इतने में आपका सॉल्व सारा पेपर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 10 जगह 10 चीज़ें पढ़ेंगे, 10 तरह की टिप ढूंढेंगे तो बेकार है, उससे बढ़िया भाई उससे कुछ नहीं फायदा होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक चीज़ को 10 बार करो इंस्टेड ऑफ 10 चीज़ों को एक बार करने से। ठीक है, ये बहुत बढ़िया मैं आपको टिप दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये आजमाई थी और ये मेरे लिए वर्क करी है, तो आपके लिए वर्क करेगी। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है दरोगा_भैया। और इजाज़त चाहूँगा आपसे। मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, मेंस के पेपर में आप बढ़िया नंबर लेके आएंगे और अपनी डिजायर्ड पोस्ट जो आप चाहते हैं वो आपको इस 2024 के एग्ज़ाम के थ्रू मिल जाएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।